सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो बलाबल अधिकरण पर विचार चल रहा है। उसके बल पर क्या सिद्ध किया जा रहा है कि जो हमने आकांक्षा का लक्षण बनाया है वैसा ही बलाबल अधिकरण में मीमांसकों ने स्वीकार किया है। आकांक्षा का लक्षण जैसा हमने बनाया, नैयायिकों ने जो लक्षण बनाया और हमने जो लक्षण बनाया है, तो पूर्व मीमांसक का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पद वाक्य प्रमाण पारावारिण में पद शास्त्र की बात जब होती है तो उसको व्याकरण की बात सुननी पड़ती है। प्रमाण की बात होती है तो नैयायिक की बात सुननी पड़ती है। लेकिन वाक्य की जब बात होती, वाक्य पर विचार होता है, तो पूर्व मीमांसक जो है, मीमांसा दर्शन वाक्य पर विचार करता है, चाहे वो पूर्व मीमांसक हो चाहे उत्तर मीमांसक हो। तो पूर्व मीमांसक का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसमें जो श्रुति लिंग वाक प्रकरण स्थान समाख्या समवाय पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्, इसमें कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, इस अधिकरण में यही विचार किया गया। इस सूत्र से कौन प्रबल होता है और कौन दुर्बल होता है, इसलिए बलाबल का ही इस अधिकरण में विचार होता है। और उस बलाबल को मान करके कहीं भी कोई प्रसंग आता है, जैसे अंग अंगी भाव बनाना है, तो किसके अनुसार बनाया जाता है? जो बलवान होगा उसके अनुसार अंग अंगी भाव बनाया जाता है। ये सूत्र बलाबल का निर्धारण करके दूर हट जाता है। फिर जो बलवान है उसके अनुसार अंग अंगी भाव या अन्य कोई कार्य है उसका निरूपण किया जाता है, जहां भी चाहे उसका बलवान के अनुसार निर्णय होता है। ये सूत्र खाली बलाबल का निर्णय करके दूर हटता है, उसके बाद जो बलवान है वो अपना कार्य करता है, ये यहाँ पर दिखाया जाता है। चलिए, अब उसमें कल आपके सामने आया था कि श्रुति सबसे बलवान है। क्यों? कि वो किसी की अपेक्षा नहीं करती, निरपेक्ष रव श्रुति। रव कहते हैं शब्द को, वह शब्द जो है किसी की अपेक्षा नहीं करता है, ठीक है, स्वतंत्र है। तो कहते हैं ये श्रुति जो है सबसे बलवान होने के कारण ही श्रुति बलवान है। तो ब्रीहीन और हंती, ठीक है, यहां पर ब्रीहीन और हंती में क्रियाफल भागित्व कर्मत्व का जो बोधन ब्रीहीन करने वाली, ठीक है, माने कि ब्रीहीन द्वितीया है, कर्म है, कर्म माने क्रियाफल भागित्व कर्मत्व, ऐसा बोध करने वाली द्वितीया श्रुति बिना किसी की अपेक्षा करे हुए श्रुति बलवान होने से अवघात को ब्रीही का अंग सिद्ध करती है। अवघात जो है अंग है और अंगी कौन है? ब्रीही। कल हमने आपको जैसे ब्रीहीन प्रोक्षति में प्रोक्षण क्या है? अंग है, वहां भी द्वितीया है, और ब्रीही क्या है? अंगी, ठीक ने, ये सब कहा गया है वहां पर। अब दूसरा क्या था? श्रुति लिंग। देखिए, लिंग और समाख्या दो शब्द आए सूत्र में। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ठीक है। तो इसमें केवल व्यक्ति को इतना समझना है कि लिंग और समाख्या दोनों ही जो हैं अर्थ शब्द के अर्थ के साथ जुड़ते हैं। शब्द का अर्थ जो है आप जानते हैं, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतद्धित समासाच, एक रूढ़ी अर्थ होता है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से, ठीक है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करता। अयकृत तद्धित समासाच से जिसकी व्युत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति करके, तो जो व्युत्पत्ति करके अर्थ निकाले जाते हैं
ठीक है। कृत तद्धित समासाच से जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, व्युत्पत्ति आदि का उल्लेख किया जाता है, उन अर्थों को आप ले जाइएगा समाख्या की तरफ। जैसे होत्री शब्द है, अब होत्री शब्द से अण प्रत्यय करके उसकी प्रातिपदिक संज्ञा किसे करें? कृत तद्धित समासाच, तद्धित प्रत्यय लगा तब होत्र बनता है। तो उस होत्र की जो है मानी व्युत्पत्ति वाला जो अर्थ है, उस समाख्या कोटि में चला जाए। और जो ब्रीही रूढ़ी शब्द है, बरही शब्द, दामी शब्द, जो रूढ़ी अर्थ है, बरही माने कुशा, दामी माने काटना, तो जो रूढ़ी अर्थ को बतलाता है, जहां रूढ़ी अर्थ लिया जाता है अर्थ वाले शब्दों की, तो कहते हैं उसको जो है, जो अर्थ वाले रूढ़ी अर्थ हैं, उसको लिंग अर्थ में ले जाइए। अब ऐसा करने से आप दो शब्दों पर ध्यान रखिए कि जो लोग व्युत्पत्ति के तोड़ मरोड़ कर करके कोई अर्थ निकालते हैं, कोई अर्थ शब्द का व्युत्पत्ति करके तोड़ मरोड़ करके अर्थ निकालते हैं, और एक अर्थ निकाला जाता है रूढ़ी अर्थ, जो उसका प्रसिद्ध अर्थ है, तो उसमें से कौन सा अर्थ लिया जाए? तो वहां भी ये सूत्र लगता है कि जो व्युत्पत्ति करके आपने यौगिक अर्थ निकाला है तोड़ मरोड़ करके, वो अर्थ कौन है? वो समाख्या कोटि में आता है। और रूढ़ी अर्थ किस में आएगा? लिंग कोटि में आता है। तो कौन बलवान होगा? तो कहा गया कि जो रूढ़ी अर्थ है वो बलवान। श्रुति के बाद रूढ़ी अर्थ को बलवान माना जाता है, और व्युत्पत्ति वाला अर्थ सबसे दुर्बल माना गया है। श्रुति, लिंग, वाक, प्रकरण, स्थान, समाख्या, समाख्या अंतिम में है। अब ये चीजें आप देखेंगे आर्य समाज में ज्यादा मिलती है। आर्य समाज में, वैष्णव संप्रदाय में वो पदों को तोड़ करके अर्थ निकाला जाता है ज्यादातर, कि जी ऐसा समाज करके अर्थ निकल जाएगा, ऐसा समाज करके ऐसे निकल जाएगा। तो वो कृत तद्धित समासाच्य, चकार से जो अनुक्त है, ठीक है, तो ये सभी प्रसंग जो है वहां पर देखे जाते हैं इन अर्थों को। तो वो अर्थ सभी कमजोर होते हैं, रूढ़ी अर्थ सबसे बलवान होता है। तो रूढ़ी अर्थ बलवान होता है, दुर्बल किससे होता है? मात्र श्रुति से। श्रुति से मात्र दुर्बल है, ये है। तो अब इसको दिखा रहे हैं कि यहां पर क्या है कि अर्थ विशेष प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम। अर्थ विशेष, विशेष प्रकाशन, विशेष क्यों कह दिया? अर्थ विशेष माने जो रूढ़ी अर्थ है, ये विशेष अर्थ है, व्युत्पत्ति अर्थ में तो बदलता रहता है। तो अर्थ विशेष के प्राकर्षण की सामर्थ्य को लिंक करते, यथा बरही देव सदनम धामी, ये मंत्र है। अब इस मंत्र में देखो क्या निकल रहा है। बरही को धामी मान, बरही कहते हैं कुशा, और देव सदन जहां पर उसको कुशा काट करके रखते हैं। अरे भाई, सामान्य रूप से कोई मर जाता है, ये तो देव सदन के लिए बात है। जब गांव में कोई मर जाए, शहर में कोई मर जाता है, तो पिंड दान होता है। तो पिंड को धरती पर नहीं रखते हैं, पिंड को जो है या तो उस डेड बॉडी के ऊपर रखते हैं जो मरा हुआ है, अथवा फिर कहीं और जगह रखना तो कुशा के ऊपर रखते हैं। कुशा को पवित्र माना जाता है। ये तो पितृ कार्य में आया। देव कार्य में जब यज्ञ आदि होता है तो कोई चीज रखनी है, तो उसके नीचे कुशा है, ठीक है। तो कुशा जो हो गया देव सदन हो गया, क्योंकि उसी पे देवता बैठेगा। या तो उस पर देवता बैठेगा या कुशा के नीचे देवता बैठेगा। अरे जो हम यज्ञशाला बनती है, पहले सीमेंट की यज्ञशाला को पवित्र नहीं मानते थे। आप लोग बचपन में या पहले देखे होंगे, जो यज्ञशाला बनती है तो वो कुशा की बनती थी। कुशा हो या एक उसकी दूसरी एक घास होती है काश,
कुसा इतना कहाँ मिलेगा, तो उस काश को काट के ले आते थे। ठीक है, तो उसमें जो है उसकी यज्ञशाला बनती थी और उसमें भी जगह जगह कुसा जो है डालते थे। भाई उतनी मात्रा में कुसा तो होता नहीं है, तो कांच की बनाते थे, जगह जगह कुश डाल देते थे उसमें, तो उसे पवित्र मानते थे। उसके नीचे जो है क्या होता था, हवन कुंड बनता था, लेकिन बैठना जब नंबर आता था तो क्या होता है, कुशा के आसन होता था। उस पर पवित्र होकर के जजमान है, पुरोहित है, सब उस पर बैठते थे। तो एक तरह से देव सदन का इतना कार्य है कुशा के सहारे होता था। तो अब उसको काटता है, कुशा को काटना है, तो कुशा को काटना है, तो कुशा काटने के लिए मंत्र बोला जाता है। कौन सा मंत्र बोला जाएगा, तो बरही देव सदनम दा। इस मंत्र का क्या है रूढ़ी अर्थ देखो, बरही माने कुशा, और आपके कहा गया इत्यत्र मंत्रस्य लवनार्थ प्रकाशकतया। लवन कहते हैं काटना, काटने, दामी माने काटना होता है, काटने अर्थ का बोधक होने से बरही लवने विनियोग का, बरही का माने कुशा का लवन में विनियोग होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी अलग से बात समझ लीजिएगा, बरही जहां नहीं मिलती है, कुशा जहां नहीं मिलती, आप उसमें हर संग्रह में भी देख लेना, जहां कुशा नहीं मिलती है तो वहां क्या करें, वहां पर कुशा जब नहीं मिलती है तो क्या लेते हैं लोग, कि वहां पर जो दूसरी घास होती है, दूसरी घास जो है कौन सा है, यहाँ पर एक घास है, क्या है इसका नाम देखिए, त्रिणांतर लिखा है, त्रिणांतर से उलप लिखा है। उलप का मतलब, अब यहाँ पर उलप आदि कोई घास है तो मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि जहां कुशा नहीं मिलता वहां पर काशी ले आया, कुशा जब नहीं मिला तो काश ले आया, तृण विशेष। तो वो जो तृण विशेष है वो जो है रूढ़ी अर्थ नहीं है, बरही का रूढ़ी अर्थ जो है कुशा है, और गौणार्थ अर्थ जो है उलपादी है। तो गौणार्थ अर्थ न लेकर के रूढ़ी अर्थ बलवान होने के कारण से वहां कुशा ही लिया जाता है। अतः इस मंत्र को कुशा के काटने में विनियोग होता है। तो मंत्र क्या हो गया, ये मंत्र जो है कुशा के काटने का अंग बना, ये मंत्र जो है अंग है। ठीक है, कुशा काटना है तो उसमें इस मंत्र का विनियोग होता है। ठीक है, तो ये है अनेन मंत्रेण कुशम छिंद्या, यहाँ कुश छेदन में इस मंत्र का विनियोग होता है। तो किस प्रमाण से, लिंग प्रमाण से, मतलब ये मंत्र हो जाएगा अंग और कुश छेदन हो जाएगा अंगी, कुशा का छेदन हो जाएगा अंगी और अंग कौन हो जाएगा, ये मंत्र हो जाएगा। किस प्रमाण से, लिंग प्रमाण से। अगर लिंग प्रमाण बलवान नहीं होता तो फिर समाख्या का आश्रय करके समाख्या को अगर लेते तो यहाँ पर क्या अर्थ ले लिया जाता, कुशा, कुश शब्द का अर्थ उलप आदि भी ले लेते, तो उसको भी काटने में इस मंत्र का विनियोग होने लगता है। आइए, परस्पर आकांक्षा वसात क्वचित एकस्मिन् अर्थे परवसितानि पदानि वाक्यम। कहते हैं परस्पर आकांक्षा के कारण से एक अर्थ में जो परवसित पद हैं उसे वाक्य कहते हैं। देखिए, परस्पर आकांक्षा वसात वाक्य है कि जो पद हैं एक दूसरे की आकांक्षा करके क्या करते हैं, किसी अर्थ को बोधन करते हैं, उनको वाक्य कहा जाता है। अब इसको अर्थ संग्रह में आपके कि सम भी व्याहारो वाक्यम, तो उसमें लिखा गया कि भाई यहाँ पर क्या होता है, जिसका जो है एक साथ उच्चारण हो
उनको वाक्य कहा गया है और उनका परस्पर आपस में अन्वय दिखाया गया है। अब यहाँ दृष्टांत दूसरा है, यस पर्णमयी जुहू भवत इत्यादि का, लेकिन वेदांत परिभाषा में दूसरा दे रहे हैं। कौन से दे रहे हैं? देवस्त्वा सवितुर्प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम अग्ने जुष्टम निरूपामि। ये वाक्य है। अब इस वाक्य के दो टुकड़े कर लेना। इस वाक्य में दो टुकड़े हैं, एक ब्राह्मण भाग है, एक मंत्र भाग है। इस वाक्य में दो भाग हैं, एक मंत्र भाग है, एक ब्राह्मण भाग है। दोनों को परस्पर आकांक्षा है और मिल करके, दोनों मिल करके फिर इसका जो निर्वाप होता है, हवन होता है, उसमें इसका विनियोग होता है। अब इस पर देखो, टीका में हमारे पास लिखा है, हस्ताभ्याम इति अंतो याजुष मंत्र अग्ने जुष्टम निरूपामि इति ब्राह्मण वाक्यम। मतलब कि हस्ताभ्याम तक मतलब देवस्त्वा सवितुर प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम। यहाँ हस्ताभ्याम तक क्या है? ये जो है याजुष मंत्र, यजुर्वेदी मंत्र है। ठीक है, ये मंत्र भाग का आया है। और उसके बाद कहते हैं अग्ने जुष्टम निरूपामि, कहने इसके अंत तक। आगे देखो उसमें लिखा है कि अग्ने जुष्टम निरूपामि, यहां तक ये क्या है? ब्राह्मण वाक्य। तो अब क्या है कि ब्राह्मण वाक्य को मंत्र वाक्य की आवश्यकता है, मंत्र वाक्य को ब्राह्मण वाक्य की आवश्यकता है। दोनों मिल करके निरूपम माने त्याग, जो देवताओं के लिए जो त्याग किया जाता है, हवन है, उसमें जो है कहते हैं तथा च वाक्य प्रमाणेन देवस्य त्वा इत्यादि मंत्र से निर्वापे विनियोग। कहते हैं वाक्य प्रमाण से, परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा से जो अन्वय होकर के क्या करते हैं, दोनों निर्वाप में इनका विनियोग होता है, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो परस्पर आकांक्षा वसात, यहाँ पर क्या है? परस्पर आकांक्षा वसात। परस्पर आकांक्षा क्या? ब्राह्मण वाक्य को मंत्र वाक्य की, मंत्र वाक्य को ब्राह्मण वाक्य की। दो वाक्य हुए ना, मंत्र भाग को ब्राह्मण वाक्य की, ब्राह्मण वाक्य को मंत्र वाक्य की। कहते हैं परस्पर आकांक्षा के कारण एक अस्मिन अर्थ कौन हुआ? निरोवाप, त्याग करना, जो देवताओं के लिए जो हवि का त्याग है। ठीक है, उसमें इसका अर्थ हो रहा है परिस्थानी पदों का जो पद है, इसलिए वाक्य कहा गया है इत्यत्र लिंगेन निर्वापे विद्यमानस्य। कहते हैं इस लिंगेन निर्वापे विनियुज्यमानस्य संवेतार्थ भागस्य एक वाक्य बलेन देवस्त्वा इत्यादि भागस्य विनियोगः। कहते हैं यहाँ पर लिंग प्रमाण से निर्वापे, आहुति डालना, ठीक है, विनियोग होने से, विनुज्यमानस्य संवेतार्थ भागस्य एक वाक्य बलेन, पूरे संवेतार्थ भाग का एक वाक्य के बल से देवस्त्वा इत्यादि भाग का किसमें है? निर्वाप में। निर्वाप माने जो देवताओं को आहुति दी जाती है, उसमें इसका विनियोग होता है। माने दोनों का अगर एक आधा आधा कर दोगे, ब्राह्मण को अलग कर दोगे, अग्ने जुष्टम निरूपामि, अग्नि के लिए क्या है? मैं सेवित चीज का क्या कर रहा है? निर्पण करता। किससे निर्पण करता है? उसके लिए पहले आया कि देवस्त्वा सवितुर प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम उष्णो हस्ताभ्याम। कहते हैं ये जो देवताओं का जो है, जो उत्पत्ति के विषय में बताया गया कि हाथ से उत्पन्न हुए, बाहु से उत्पन्न हुए, सविता के से उत्पन्न होने वाले बाहु से ये और हाथ से ये जो पूषण देवता उत्पन्न हुए, ऐसे देवता के लिए अग्नि में क्या? मैं जुष्टम रूपा में, जुष्टम यहाँ पर इस आहुतियों का मैं त्याग करता हूं। तो परस्पर दोनों को एक दूसरे की आकांक्षा, ब्राह्मण वाक्य वाले पदों को और मंत्र वाक्य वाले पदों को परस्पर आकांक्षा वसात एक निर्वाप में, ठीक है, एक जो देवताओं के लिए आहुति देना, त्याग करना है, उसमें इसका विनियोग किया जाता है। किस प्रमाण से? वाक्य प्रमाण से। ठीक है, अच्छा।
लब्ध वाक्य भावानां पदानां कार्यांतरपेक्षया वाक्यांतरेण संबंधे आकांक्षा परिवसन्नम प्रकरणम। पहले में क्या दिखाया आपने कि एक वाक्य के बल से दोनों को पहले एक वाक्य बनाया और एक वाक्य बना करके दोनों को मिलाकर निर्वाक में क्या किया आपने, विनियोग किया। ब्राह्मण भाग को और आपके मंत्र भाग को दोनों को मिला करके एक अर्थ में, निर्वाक त्याग अर्थ में उसका विनियोग किया गया। अब यहां पर क्या है कि दो वाक्य आए, वाक्य हैं दो, ये 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर कामो यजे। अब 10 पूर्णमास के द्वारा क्या करता है, स्वर काम जो है याग करे, ये वाक्य हुआ। और दूसरा है ईड़ोजत तनुपातम इत्यादि जो पंच प्रयाज बोधक वाक्य हैं। तो इन दोनों को जो याग कैसे करें, ठीक है, 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर काम यजेत में 10 पूर्णमास याग कैसे करें, तो उसके लिए उसकी आकांक्षा की पूरी कौन करते हैं, पंच प्रयाज बोधक वाक्य करते हैं। और पंच प्रयाज बोधक वाक्यों से क्या मिलेगा, क्या होता है, तो उससे क्या आकांक्षा की पूर्ति कौन करता है, 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर काम यजेत, माने इसके द्वारा जो है 10 पूर्णमास याग की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर जो स्थिति बनती है कि लब्ध वाक्य भावानाम पदानाम, ये जो पद जो है वाक्य भाव को प्राप्त हो, कौन, ये 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर काम यजेत, ये वाक्य जो है इसके पद जो है वाक्य भाव को प्राप्त है, इसमें कोई वाक्य में कोई दोष नहीं है। और तनु और आपके क्या है, समिधो यदि इत्यादि जो है पंच प्रयाज बोधक वाक्य जो है ये भी अपने वाक्य भाव को प्राप्त हो गए हैं। तो दोनों वाक्य भाव को प्राप्त है, लेकिन 10 पूर्णमास वाला वाक्य जो है कैसे करें, किमर्थ की भावना की आकांक्षा करता है, और समिधो यदि इत्यादि वाक्य किसके लिए हैं उसकी आकांक्षा करता है। दोनों परस्पर आकांक्षा वसात एक अर्थ में जब संबंध होते हैं, कहते हैं लब्ध वाक्य भावानाम पदानाम कार्यांतर अपेक्षया वाक्यांतर के साथ संबंध होने पर आकांक्षा में परिवसन होते हैं, उसे कहते हैं प्रकरण। इसको घटा रहे हैं, यथा समिधो इत्यादि 10 पूर्णमास कथम भाव आकांक्षायाम पठनात् शेषत्वम। जैसे 10 पूर्णमास को कैसे करें, इस भाग की आकांक्षा की पूर्ति के लिए कौन उसके साथ जुड़ते हैं, समिधो यत। ये अर्थ संग्रह पर पृष्ठ 92 पर भी देखो, अर्थ संग्रह जो है ना, अर्थ संग्रह जो पुस्तक आपके पास है उसमें पृष्ठ 92 पर आपके सामने ये प्रसंग वहां पर देते हैं। यहाँ पर कि उभयाकांक्षा प्रकरणम मिथा प्रयादिषु समिधो इत्यादि वाक्य फल विशेष निर्देशात समिध यागेन भावेत बोधकनंतर किम विदुपकार्याकांक्षाया। और 10 पूर्णमास वाक्य भी 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावेत बोधगण कथम विदुपकार आकांक्षा इत्थम चोभयाकांक्षया प्रयाजादी नाम 10 पूर्णमासात अंगत्वम। मिलाने 92 पर, और संग्रह में 92 पर 92 पर देख लीजिएगा। 10 पूर्णमास को कैसे किया जाए, इसके लिए पंच प्रयाजों की प्रयाज वाक्यों की अपेक्षा होती है। और पंच प्रयाज जो है, ठीक, पंच प्रयाज में कोई फल विशेष का निर्देश नहीं है, तो उस समिध याग से किसकी सिद्धि होती है, किस उपकार होता है, किसको किया जाए, उसके लिए 10 पूर्णमास की आवश्यकता होती है। तो परस्पर आकांक्षा के बल से एक में अन्वय होने से यहाँ किसको क्या माना गया, प्रकरण माना गया। तो प्रकरण प्रमाण से 10 पूर्णमास वाक्य, ये ख्याल रखिएगा, 10 पूर्णमास का प्रकरण जहां चल रहा है वहीं पर ये वाक्य पंच प्रयाज भी पढ़े गए हैं। 10 पूर्णमास के प्रकरण में ही पंच प्रयाजों का उल्लेख है। तो 10 पूर्णमास को कैसे करें, और उसके लिए समिधो यत इत्यादि पंच प्रयाज वाक्य जुड़ते हैं। और पंच प्रयाज
क्या प्रयास करने से क्या मिलेगा, कोई फल का निर्देश नहीं है, तो उसके लिए कहा गया 10 पूर्णमास वाला जो फल है वही इसका फल हो जाएगा, उसके लिए वहां जुड़ते हैं। इस प्रकार से इस आकांक्षा के बल से, प्रकरण प्रमाण के बल से ये क्या होते हैं कि 10 पूर्णमास के अंग जो हैं समझो यत इत्यादि पंच प्रयाज वाक्य बनते हैं। क्या हो गया, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण। अब स्थान हो गया, स्थान में स्थान प्रमाण से अंगंगी भाव बनाया जाता है। अर्थ संग्रह में अलग से दिए गए हैं, यहां पर अलग से दृष्टांत दे रहे हैं। क्रम स्थानम, क्रम कहते हैं स्थान को, अनेकस्य आमनातस्य सन्धि विशेष आमनानम, कहते हैं अनेक का जो पठन होता है उस सन्निधि विशेष का जहां पर पाठ होता है उसको क्रम कहते हैं। क्रम कहिए, स्थान कहिए, ठीक, माने अनेक पठित पदार्थों की सन्निधि विशेष को क्या कहते हैं, स्नान स्थान कहते हैं। अच्छा, अब इसमें दृष्टांत क्या दे रहे हैं, एक ब्राह्मण वाक्य है और एक मंत्र वाक्य, दो वाक्य, दो स्थल को ले रहे हैं, एक ब्राह्मण भाग में ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं, आपके मंत्र भाग। तो पहले ब्राह्मण भाग को लिख रहे हैं कि यथा दब्धि असि इति यत्र अग्ने अग्निसोमीय उपांशु यागा क्रमेण ब्राह्मणे विहिता। कहते हैं दब्धि असि, ये जो वाक्य है यहां पर क्या है कि आग्ने अग्निसोमी उपांशु याग का क्रम से ब्राह्मण ग्रंथ में विधान किया गया, ठीक, मंत्र से, ब्राह्मण वाक्य से। और ठीक इसी प्रकार से मंत्र भागे भी क्रमेण मंत्र त्रयम पठितम, जैसे ब्राह्मण भाग में 3 मंत्र क्रम से पढ़े गए हैं, कौन सा, आग्ने अग्निसोमी उपांशु याग का विधान करने वाले ब्राह्मण वाक्य पढ़े गए हैं, वैसे ही ब्राह्मण भाग में भी क्रम से 3 मंत्र पढ़े गए हैं, किस कौन से, आग्ने अग्निसोमी और उपांशु याग का विधान करने वाले, ठीक है, आग्ने अग्निसोमी और उपांशु याग का विधान करने वाले ब्राह्मण भाग में भी 3 मंत्र पढ़े गए हैं। वहां ब्राह्मण भाग में भी और मंत्र भाग में तीनों जगह पढ़े गए हैं 3-3 वाक्य। इसे सुन लो, ब्राह्मण वाक्य में, ब्राह्मण भाग में 3 वाक्य हैं विधायक, कौन, किसके विधायक, कौन कौन, आग्नेय के, अग्निसोमी के, और आग्नेय याग, अग्निसोमी याग और उपांशु याग, इन तीनों के विधायक वाक्य ब्राह्मण वाक्य ने दिए। और मंत्र भाग में भी आग्नेय याग, अग्निसोमी याग और उपांशु याग का विधायक जो मंत्र भाग, मंत्र भी है, मंत्र भाग में भी वाक्य है, ये दोनों बराबर कर लो, ब्राह्मण में भी 3 वाक्य और मंत्र में भी 3 वाक्य। अब वहां पर क्या किया गया कि आग्नेय और अग्निसोमी लिख रहे हैं, ब्राह्मणे ब्रह्म मंत्र भागे भी क्रमेण मंत्र तय पठितम, पढ़े गए हैं, तत्र अग्नेय अग्निसोमयो लिंगेन यो दयो विनियोग सिद्धि, कहने कि वहां अग्नेय में अग्नि संबंधी और अग्निसोमी याग में लिंग प्रमाण रूढ़ी अर्थ निकल रहा, उसके अनुसार जो है दोनों का विनियोग हो गया। लेकिन दब्धि रसित यत्र तु न लिंगादि विनियोजिकम अस्ति, कहते दब्धि रसी जो मंत्र है इसका, इसमें कोई रूढ़ी शब्द नहीं निकल रहा, अरे भाई अग्नि से अग्नेय बनता है, अग्नि संबंधी याग, उसका विनियोग अग्नि सोम से अग्निसोमी याग, लिंग प्रमाण से उसका अर्थ निकल गया, इन वाक्यों का वहां विनियोग हो जाएगा। लेकिन दब्धि से यहाँ पर जो है कोई लिंग प्रमाण से ऐसा सूचित नहीं हो रहा कि इस वाक्य का किसी याग में विनियोग होगा, ठीक है। तो कहते हैं फिर करते क्या है, तो कहते हैं कि ब्राह्मण वाक्य में जो है
तीन स्थल जो है, आग्नेय याग, अग्निशोमी याग और उपांशु याग, तो उपांशु याग के पास में ये दब्धी ऋषि इस मंत्र का इस वाक्य का विनियोग है, कहा गया, कथन है। वहां पर उपांशु याग के स्थान पर दब्धी ऋषि इस वाक्य को लिखा गया है, और उस दब्धी ऋषि का वाक्य का विनियोग किस पर होता है? उपांशु याग में विनियोग होता है। अब ब्राह्मण वाक्य में नहीं लिखा हुआ है, ब्राह्मण वाक्य में इसका लिखा हुआ नहीं है। तो जैसे नहीं, ब्राह्मण मंत्र वाक्य में नहीं लिखा हुआ है, तो मंत्र वाक्य में नहीं लिखा है, तो जैसे कहते हैं ब्राह्मण वाक्य में जहां दब्धी ऋषि लिखा उपांशु याग के पास में, तो उपांशु याग में ही दब्धी ऋषि इस मंत्र का विनियोग हो जाता है। ठीक उसी क्रम से, उसी स्थान प्रमाण से मंत्र भाग में भी उपांशु याग में दब्धी ऋषि इस वाक्य का प्रयोग विनियोग हो जाएगा। किसके बल से? स्थान प्रमाण से। फिर से सुन लो, देखो, तीन याग जो है किसमें है? ब्राह्मण वाक्य में, और तीन है आपके मंत्र वाक्य में। तीन तीन दोनों है। इन तीनों में क्या है कि ये जो है ब्राह्मण वाक्य में जो दो है, आग्नेय अग्निशोमी, और मंत्र में भी जो आग्नेय अग्निशोमी, वहां पर लिंग प्रमाण से वहां विनियोग तो हो जा रहा है। अब ब्राह्मण वाक्य में जो है उपांश, ये जो तीसरा याग है, कौन सा याग है तीसरा? आपके तीसरा है यहाँ पर उपांशु याग। तो उपांशु याग के पास में दब्धी ऋषि इस मंत्र का विनियोग होता है, लेकिन मंत्र भाग में जो है उपांशु याग का कथन किया गया, लेकिन दब्धी ऋषि नहीं लिखा हुआ है। स्थान प्रमाण से मंत्र भाग में भी दब्धी ऋषि इस मंत्र का विनियोग किसके लिए होता है? अंग बन जाता उपांशु याग का। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रही? हाँ ज्योतिर्मयानंद जी, देखो ऐसा करो, तीन रेखा खींचो, एक चित्र बनाओ, उस चित्र में ब्राह्मण वाक्य लिखो, उसके नीचे लिखो तीन रेखा। तीन रेखा उसके लिए लिखो। ब्राह्मण वाक्य, उसके नीचे लिखो तीन रेखा। तीन रेखा में आग्नेय अग्निशोमी और उपांशु याग, तीन टुकड़ा कर दो। और ब्राह्मण वाक्य लिख करके उसके नीचे भी लिखो तीन रेखा, आग्नेय अग्निशोमी और उपांशु याग। ठीक हुआ? अब पहले ब्राह्मण वाक्य पे विचार करो। ब्राह्मण वाक्य में आग्नेय अग्निशोमी, अग्नि माने अग्नि संबंधी जो याग है, अग्निशोमी में अग्निशोम संबंधी जो याग है, ये लिंग प्रमाण से इनका विनियोग हो जाता है। कहां पर? ब्राह्मण वाक्य में। और वैसे ही मंत्र वाक्य में भी हो जाता है। दो दो का हो गया। अब ये दब्धी असी लिखा हुआ है, तो दब्धी असी ब्राह्मण भाग के उपांशु याग के पास में लिखा है। तीन था न, बचा था ये, दो का हो गया विनियोग। तो उपांशु याग के पास में दब्धी असी ये लिखा हुआ है, तो वो दब्धी असी जो है किसमें विनियोग होता है उसका? उपांशु याग में विनियोग होता है। अब मंत्र भाग में नहीं लिखा है वो, उपांशु याग पे लिखा, लेकिन दब्धी असी ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो स्थान प्रमाण के बल से, जैसे ब्राह्मण भाग में स्थान प्रमाण के बल से जहां पर वो लिखा है दब्धी असी, वहां विनियोग होता है, वैसे ही मंत्र भाग में भी जहां दब्धी असी नहीं लिखा है उपांशु याग के पास में, वहां भी दब्धी असी इस वाक्य के द्वारा क्या उपांशु याग में विनियोग इसका हो जाएगा। मंत्र भाग में समझो, मंत्र भाग में भी विनियोग हो जाएगा दब्धी ऋषि द्वारा, विनियोग हो जाएगा। हाँ जी।
माने कि 2 या 3 याग हैं, तो 2 यागों का विनियोग किससे हो रहा है? लिंग प्रमाण से। और एक याग जो उपांशु याग है, वहां तो दब्धि ऐसे लिखा हुआ है मंत्र ब्राह्मण भाग में, स्थान प्रमाण से उसका विनियोग हो रहा है, उसके स्थान पर लिखा है। लेकिन मंत्र भाग में भी उसी स्थान प्रमाण के बल से क्या हो जाएगा? दब्धि इसका ही विनियोग उपांशु याग में हो जाता है, ये कहा जा रहा है। देखो, उसी को टीका में लिख रहे हैं कि दब्धि असी इत्यत्र तु न लिंगादि विनियोजकम अस्ति। कहते हैं जैसे आग्नेय और अग्नि सोमी में रूढ़ी अर्थ को लेकर के वहां उन यागों में उसका विनियोग होता है, ऐसे दब्धि रसी इसमें कोई लिंगादि रूढ़ी अर्थ नहीं निकल रहा है जिससे कि इसका विनियोग कहीं पर किया जा सके। कहते हैं फिर किंतु यस्मिन प्रदेशे ब्राह्मणे उपांशु याग विधानम। कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में जिस भाग में उपांशु याग का विधान किया गया है, जिस भाग में, तस्मिन योग प्रदेशे उसी भाग में मंत्रे भी यस्य पाठ। कहते हैं मंत्र भाग में भी इसका पाठ है। तो क्रमाद उपांशु याग अनुमंत्रणे अस्य विनियोग। इसलिए क्रम से उपांशु याग के अनुमंत्रण में, अनुमंत्रण कहते हैं आमंत्रण, जो कहते हैं अनुमंत्रण एक क्रिया है, उसमें इसका विनियोग हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, योग बलम समाख्या। समाख्या कहते हैं यौगिक अर्थ को, जिसको हमने शुरू में कहा था कृतज्ञ समासाच्य से जहां व्युत्पत्ति आदि बतलाई जाती है, तो उसे कहते हैं समाख्या। अब जैसे आप जानते ही हैं, 4 ऋत्विक होते हैं चारों वेदों के। ऋग्वेद का होता, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का ध्वर्यो और अथर्ववेद का ब्रह्मा। यही 4 होते हैं। माने ऋग्वेद का ऋत्विक का नाम है होता, सामवेदीय ऋत्विक का नाम है उद्गाता, और यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम है अध्वर्यु, और अथर्ववेद के ऋत्विक का नाम है ब्रह्मा। होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, ये 4 ऋत्विक होते हैं। अब कहीं पर जो है क्या लिखा है? होत्रम। इसमें होत्रम छपा है, कर लेना होत्रम, औदगात्रम, औदगात्रम। तो होत्री शब्द से आप क्या कर देंगे? अण कर देंगे। होत्री शब्द से भाव अर्थ में, होने अर्थ में अण कर दीजिए। होत्री धन अण, तदते श्यामादे वृद्धि, आदि एच को वृद्धि कर दो तो हो की जगह वृद्धि हो जाएगी हौ। ठीक है, हरि को गुण हो जाएगा। ठीक, ठीक है। हो, होत्री, ठीक, होत्री शब्द से अण कर देंगे तो क्या हो गया? होत्रम। ठीक है, री को तो यहां लोपादित होना नहीं है, यण हो गया होत्र। हम हो गएगा प्रथमा व्यक्ति में होत्रम, उद्गात्री से उद्गात्रम। ठीक, ये बनेगा, ये बनेगा ने। तो अब यहां पर व्युत्पत्ति से क्या निकल रहा है? होता से संबंधित कार्य, होता से होने वाला कार्य, उद्गाता से होने वाला कार्य,
तो ये अर्थ कैसे निकला? कहते हैं यौगिक अर्थ है, होत्री से अण करके, ठीक, यहां पर जो है आपके होत्रम बन गया, उद्गात्रम बन गया। तो कहते हैं यहां पर इसका अर्थ क्या निकलता है? यहां पर अर्थ निकलता है कि समाख्या से, कि होता आदि का कर्म, वही लिख रहे हैं, होत्रम उद्गात्रम इत्यादि योग बलेन होत्रादि समाख्यानि कर्माणि होत्रादि भी अनुष्ठेयानि। होता से संबंधित जो कर्म है वो होता होत्री होत्रम जहां लिखा है उसका मतलब होता है कि होता से संबंधित कर्म किससे किए जाएंगे? ऋग्वेदी या ऋत्विक के द्वारा किए जाते हैं। उद्गात्रम का क्या मतलब होगा? तो उद्गाता से संबंधित कर्म जो है सामवेदी ऋत्विक के द्वारा किए जाएंगे। कहते हैं ये अर्थ किससे निकलता है? समाख्या के बल से व्युत्पत्ति करके। ठीक है, यहां तक तो इन्होंने सूत्र की व्याख्या करी। श्रुति लिंग वाक प्रकरण स्थान समाख्या समवाय पार दौर्बल्यम अर्थ विकर्षात, इस सूत्र की इन्होंने व्याख्या करी। तर्क संग्रह में आपके अलग अलग से व्याख्या है, यहां पर जैमिनी न्यायमाला के अनुसार ये व्याख्याएं हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो अगर आपको देखना हो तो जैमिनी न्यायमाला की चाहे संस्कृत टीका चाहे हिंदी टीका कोई मिले उसमें देखना। आप संस्कृत में है, हम पर तो संस्कृत टीकाएं हैं, आपको अगर हिंदी टीका मिल जाए डॉक्टर साहब तो देख लेना। हाँ, आज आ जाएगी स्वामी जी, मंगा लिया है जी। हिंदी टीका है इसकी कोई, जैमिनी न्यायमाला की? वो मंगा ली है, आज आ जाएगी स्वामी जी। किसकी है टीका वो? ये है जो है, एक सेकंड, इनकी है ये आचार्य कमलकांत त्रिपाठी की करके है जी। महेंद्र पांडेय भाषा टीकाकार हैं और ये हिंदी में उसके ये है कमलकांत त्रिपाठी, ये नाम से है। अच्छा, संस्कृत वाली तो वो भी है, पर वो हिंदी की उसको दूसरी मंगाई है, कोई चिन्ना स्वामी शास्त्री ऐसा करके उनकी संस्कृत की थी, लेकिन हिंदी की वो नहीं मिली तो आज वो भेजा है उसको लेने के लिए जी। हाँ, चिन्ना स्वामी शास्त्री हैं, वो संस्कृत टीका वाले हैं। वो संस्कृत टीका है उनकी। हाँ, संस्कृत वाली तो आ गई थी, लेकिन वो मैंने हिंदी के लिए बोला तो वो आज आएगी, वो मंगाया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हिंदी में आपको देखने को वो पूरी जैमिनी न्यायमाला। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलिए ठीक। कहाँ से? ये चौखंबा वाराणसी से? चौखंबा वाराणसी, हाँ, ये यहाँ पर ड्रोलिया पुस्तक भंडार है हरिद्वार में, वो मंगा रहा है। वो मंगा रहा है जी। अच्छा, चलो ठीक है। जी। अब आइए मूल प्रसंग पर। जो मूल में लिखा है, सा वैस बलाबल बलाबल अधिकरणे सा वैसुदेवी अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिना इत्यत्र वैसुदेव यागस्य अमीक्षा अन्वितत्वेन न वाजिन आकांक्षा इत्यादि व्यवहार, ये बात। अब पहले इसके अर्थ को आप समझ लीजिए, फिर संस्कृत के अर्थ को हम आपको बताएंगे। देखिए इसका अर्थ क्या है कि यहां पर एक वाक्य आता है, एक होता है कि तपते पैसी दधना आनयत सा वैष्णदेवी अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिना। गर्म दूध में जो है दधी डालता है, उबलता हुआ दूध है और डाल दिया उसमें दही, तो क्या है वो, उसके आप देखते हैं दो भाग हो जाते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं छेना, ठीक है, और एक बचता है पानी। तो छेने को अमीक्षा शब्द से कहा जा रहा है।
इस व्यास को पकड़िएगा। छेने को अमीक्षा शब्द से कहा जा रहा है। ठीक। और वाजिन शब्द से जो है, दो शब्द आए ना उसमें, वाजिन और वाजी। वाक्य देखो, वाजिन शब्द से उस पानी को कहा जा रहा है, और वाजी शब्द से वाजी नामक देवता कहा जा रहा है। पहले इस पदों के अर्थ को पकड़ लीजिए, नहीं फिर खिचड़ी पक जाएगी आपकी। देखिए, जो छेना है उसको अमीक्षा शब्द से कहा जा रहा है। अमीक्षा को अन्न शब्द से भी कहा जाता है। अमीक्षा मतलब अन्न, अन्न होता है, अन्न का अर्थ भी अमीक्षा होता है। तो छेना तो एक तरह से खाने का पदार्थ ही है ना, अन्न ही है। तो आप पदों को पहले समझ लीजिए, जिससे हमें समझाने में सुविधा होगी। तो अमीक्षा शब्द है वो छेना, उस अमीक्षा को क्या कहते हैं? अन्न कहते हैं। ठीक। वाजिन कहते हैं पानी को, जो दूध का फटा हुआ पानी है। और वाजी शब्द एक देवता का है वाचक। ठीक हुआ। विश्व देव शब्द जो है ये भी एक देवता का वाचक है। लगे पदों का अर्थ। अब विश्व देव शब्द से क्या होता है कि एक सा अस्य देवता, एक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, देख लेना। सा अस्य देवता, सा अस्य देवता, इससे अण प्रत्यय होता है। ठीक। तो विश्वदेव शब्द से अण कर दो, बन जाएगा वैश्वदेव। ठीक। तो बन जाएगा वैश्वदेवी। अब पदों का अर्थ आपको अलग अलग समझ में आ गया। विश्व देवता के संबंधित जो विश्व देवता जिस याग का देवता है उसे कहते हैं वैश्वदेव। तो वैश्वदेव याग हुआ। व्युत्पत्ति करिएगा, विश्वे देवा यस्या सा वैश्वदेवी, ऐसा है। विश्वे देवा यस्या सा, स्त्रीलिंग में गीप हो जाएगा, वैश्वदेवी बनेगा। पहले अण कर लीजिएगा, फिर गीप कर दीजिएगा, फिर वैश्वदेवी बन जाएगा। ठीक है ज्योतिर्मयानंद जी। जी समझिए। दास देवता से अण और देवी अर्थ में क्या हो जाएगा? गीप है। जी ढाने से गीप हो जाएगा ना, तो वैष्णोदेवी बना। अब आपके सामने सभी शब्दों का अर्थ हो गया। विश्वदेव याग है, उसमें उससे सास देवतार्थ में विश्व देवा यस्या सा वैश्वदेवी। ठीक। वैश्वदेवी बना। सा वैश्वदेवी लिख रहे हैं, सा स्त्रीलिंग है। ठीक है।
अमीक्षा शब्द जो है कैसा है? स्त्रीलिंगवाचक है। सा अमीक्षा, वो अमीक्षा क्या है? वैष्णदेव, विश्वदेव के लिए है। तो वैष्णदेवी स्त्रीलिंग उसका ले रहे हैं शब्द। माने विश्वदेव देवता संबंधी वह अमीक्षा है, स्त्रीलिंग हो जाता है अमीक्षा को देख करके। ठीक हुआ? अच्छा, सा यस विश्व देवा यस्या सा वैष्णदेवी अमीक्षा, सा अमीक्षा वैसा वैष्णदेवी अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, ये हुआ यहां पर। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या है कि अमीक्षा जो है विश्वदेव के निमित्त है। अमीक्षा जो है विश्वदेव के निमित्त है, माने विश्वदेव का जो है, विश्वदेव का के लिए निमित्त क्या है? अमीक्षा। माने अमीक्षा का हवन जो है किसके लिए होगा? विश्व देवता के लिए होगा। और वाजी द्रव्य का जो है वाजी देवता के निमित्त है। ठीक हुआ? लगी पंक्ति यहां पर। अब यहां जो अमीक्षा है उसका अन्वय किसके लिए हो गया? विश्वदेव के साथ अन्वय। अमीक्षा जो है विश्वदेव के साथ जब अन्वय हो गया, ठीक, तो यहां पर जो विश्वदेव के साथ जो अंग बन गई, तो अब उस अमीक्षा का जो है विश्वदेव को, विश्वदेव के लिए अमीक्षा का अन्वय जब हो गया तो उसकी आकांक्षा पूरी हो गई। अब विश्वदेव का जो है वाजी शब्द के साथ, वाजिन जो बचा उसके साथ अन्वय होने की आकांक्षा नहीं रही, उसके साथ अन्वय उसका नहीं होता है। तो मूल में इसको संक्षेप से इसी को लिखा है कि सा वैष्णदेव देव्यामीक्षा वाजिभ्यो वैष्णदेव यागस्य, वैष्णदेव याग में अमीक्षा अन्वितत्तेन, विश्वदेव याग में जो विश्वदेवता का जो है, विश्वदेव जो है, विश्वदेव याग में जो है विश्वदेवता का जब अमीक्षा के साथ अन्वय हो जाने पर उसकी आकांक्षा शांत हो गई कि विश्वदेव किस याग किससे होगा? अमीक्षा से होगा। उसका अन्वय हो गया। अब उसको आकांक्षा नहीं है भाई इसका याग किससे होगा, ऐसा नहीं है। तो आकांक्षा जब शांत हो गई तो उसे बाह्य द्रव्य की आकांक्षा नहीं रहती है। अब आकांक्षा जब नहीं रहती है तो इसलिए विश्वदेव याग में विश्वदेव देवता के लिए के साथ वाजी का अन्वय नहीं होता है, आकांक्षा का अभाव, आकांक्षा का अभाव हो गया, इसलिए उसका अन्वय नहीं होता है। तो फिर उसका अन्वय किसके साथ होता है? उसका अन्वय होता है फिर वाजी देवता के साथ। ठीक है? वाजी देवता के साथ तो वाजी द्रव्य का अन्वय हुआ था। नहीं, पहले शब्द क्या है? विश्वदेव। तो उसके बाद सा वैष्णदेवी अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, ये है। तो कहते हैं वो जो विश्व देवता है उसका, विश्व देवता के लिए किस किस कौन से द्रव्य का त्याग होगा? तो अमीक्षा का त्याग हुआ, अमीक्षा का विश्वदेव का अन्वय हो गया। पहले शब्द क्या है? विश्वदेव लिखा हुआ है, तो उसका जब अमीक्षा से अन्वय हो करके उसका कार्य की पूर्ति हो गई अन्वय का। अब विश्वदेव के लिए ये चिंता का विषय हट गया कि विश्वदेव या किस द्रव्य से किया जाए, ये चिंता हट गई। तो जब ये चिंता हट गई तो फिर प्रश्न, अब जब चिंता आकांक्षा नहीं रही तो इसलिए आकांक्षा नहीं रहने से विश्वदेव के साथ जो है अब वाजिन द्रव्य का अन्वय नहीं होता है। तो कार्य हो गया, याग हो गया। तो अब फिर बचेगा कौन? कौन बचेगा? वाजी देवता बनेगा। वाजी देवता बचा, उसको आकांक्षा है कि वो जो वाजी देवता के लिए कौन से द्रव्य का त्याग किया जाए, तो वहां पर वाजिन द्रव्य आ जाता है।
यहाँ आकांक्षा न होने से, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व रूप जो एकत्व की आकांक्षा है वो समाप्त हो जाने से विश्व देवता का आकांक्षा सन्वय हो करके वो आकांक्षा समाप्त हो जाने से मीमांसकों ने पुनः विश्वदेव का वाजी के साथ अन्वय नहीं किया है, क्योंकि वहां आकांक्षा का अभाव है। इसे हम कल फिर बतलाएंगे, आज खाली हमने मोटा मोटा बतला दिया है। वो व्याकरण वाला जो विश्वदेव इत्यादि शब्द है उसकी व्युत्पत्ति आदि कल विशेष रूप से हम फिर बतलाएंगे, कैसे कैसे अन्वय करना है। आज मोटे मोटे अर्थ बतला दिए हैं, तो कल इसको फिर से समझाएंगे जिससे कि मूल का अर्थ आपको स्पष्ट लगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।